क्या आपने कभी सोचा है कि जिन आत्माओं का जन्म किसी विशेष दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ होता है, वे ही क्यों सबसे गहरे वासना के संघर्ष से जूझते हैं? क्यों वासना तब नहीं आती जब आप गलत राह पर हों? वह तब आती है जब आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। एक साधक, एक तपस्वी, एक संत जिसका जीवन ईश्वर की ओर समर्पित हो, वो भी क्यों काम वासना जैसे विकराल तूफान में डगमगाने लगता है? ये कोई साधारण मनोवृत्ति नहीं, ये एक अदृश्य शक्तिशाली युद्ध है जहां मैदान भीतर होता है और दुश्मन दिखता नहीं। आज हम इस युद्ध की, इस संघर्ष की, इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मी हो, उसके जीवन में दिव्यता हो, चेतना हो और वह किसी उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो, परंतु फिर एक अदृश्य शक्ति उसका मार्ग रोकती है। वो शक्ति न तलवार है, न कोई शत्रु, वो है वासना। वासना एक ऐसी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक चुनौती जो वर्षों की साधना को एक क्षण में भंग कर सकती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम उन लोगों की कहानी जानेंगे जो चुनी गई थी, लेकिन उनका मार्ग आसान नहीं था। ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनकी भूलों की और उनकी जीत की, वासना का रहस्य। हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो मनुष्य को अनिच्छा होते हुए भी पाप की ओर खींचता है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह हर साधक, हर आत्मा का प्रश्न है। भगवत गीता में श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये वासना है रजोगुण से उत्पन्न और बाद में क्रोध में बदल जाने वाली। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वासना प्रेम की छाया, आकर्षण का रूप, परंतु एक भयंकर भ्रम है। यह आत्मा को उसके मार्ग से भटकाती है, उसे नीचे गिराने का कार्य करती है। वासना केवल भोग की इच्छा नहीं है, ये एक माया है जो आत्मा को मोह में बांध देती है। वासना एक ऐसा जाल जो पहले प्रेम जैसा दिखता है, फिर धीरे धीरे आत्मा को बांध देता है। ये केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, यह आत्मा को उसकी मूल दिशा से भटकाने वाली माया है। महान आत्माओं का संघर्ष। अब हम इतिहास की ओर चलते हैं, उन आत्माओं की ओर जो तपस्वी थीं, परंतु फिर भी संघर्ष से बच नहीं सकीं। आर्षि, विश्वामित्र और मेनका की कथा। विश्वामित्र वो ऋषि जिनकी तपस्या से स्वयं देवलोक डोल गया। इंद्र भयभीत हुए, उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता से तपस्वी को मोहित कर दिया। तपस्या भंग हुई। परिणाम शकुंतला का जन्म। शकुंतला ने भरत को जन्म दिया और वही बना भारत का नाम। सीख, वासना ने एक ऋषि को गिराया, परंतु ब्रह्मांड ने इसे भी एक नए धर्म की नींव बना दिया। राजा ययाति की कथा। ययाति एक महान राजा, परंतु जब वासना ने उन्हें घेरा तो उन्होंने अपने ही पुत्र से युवावस्था मांगी, केवल भोग की संतुष्टि के लिए। पर अंत में समझ में आया, वासना की पूर्ति संभव नहीं, ये एक अतृप्त अग्नि है। लेकिन अंत में उन्होंने स्वयं को पहचाना और माया का बंधन तोड़ दिया। यह दिखाता है कि माया से भ्रमित होना दुर्बलता नहीं, उसे निकलना ही शक्ति है। वासना का आध्यात्मिक स्वरूप। वासना तब नहीं आती जब आप गलत राह पर हों, वह तब आती है जब आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है, वैसे वैसे असुर शक्तियां उसे वापस नीचे खींचने लगती हैं। वासना, मोह, आकर्षण, ये सब सुनहरे बंधन हैं। वे बाहर से सुंदर हैं, भीतर से खोखले। और सबसे कठिन बात, ये युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर, आपके विचारों, आपकी कल्पनाओं, आपकी इंद्रियों में लड़ा जाता है। वासना एक गुप्त योद्धा है। वह तब नहीं आती जब आप भटक रहे हों, वह तब आती है जब आप सीधे रास्ते पर हों। जब आपकी आत्मा ऊंचाई पर पहुंच रही होती है, तब वह इंद्रियों को उकसाती है। मन, शरीर और आत्मा, तीनों के बीच एक युद्ध छिड़ता है। वासना आपको प्रेम जैसा लगता है, परंतु वह केवल भोग है, और भोग आत्मा को जकड़ता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। आत्मसंयम और साधना। वासना पर विजय कोई संयोग नहीं, यह साधना का परिणाम है। उपाय, मंत्र जाप ही मन को एक ही स्वर में बांधने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जैसे एयूएम नमः शिवाय, राम राम या नारायण नारायण। ये शब्द मन को नियंत्रित करते हैं। योग और ध्यान से जब शरीर सधा हो तब मन अपने आप सधता है, और जब मन सधा हो तब वासना का प्रभाव क्षीण हो जाता है। ब्रह्मचर्य से इंद्रियों पर संयम। इसका अर्थ केवल शारीरिक संबंधों से दूरी नहीं, बल्कि सोच और दृष्टि पर भी नियंत्रण। सात्विक जीवन जैसे भोजन, वातावरण, संगति,
ये सब आपकी ऊर्जा को दिशा देते हैं। सात्विकता वासना के प्रभाव को कम करती है। गीता कहती है, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। गुरु का मार्गदर्शन। एक बार किसी ने पूछा, गुरु क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप वासना के कुहासे में फंसते हैं, तब केवल गुरु की दृष्टि ही आपको बाहर निकाल सकती है। गुरु मार्ग नहीं दिखाते, वो दृष्टि देते हैं। वे आपको आपके ही भीतर छुपी चेतना से जोड़ते हैं। गुरु के बिना ये यात्रा केवल संघर्ष बन जाती है। गुरु के साथ ये यात्रा एक उत्सव बन जाती है। गुरु वो दीपक जो अंधकार में दिशा दिखाते हैं। उनके पास अनुभव है, दृष्टि है, करुणा है। वे स्वयं उस युद्ध से गुजर चुके होते हैं। गुरु ही शिष्य को समझाते हैं कि वासना कोई दुश्मन नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। और ये परीक्षा तभी पास होगी जब साधक नम्र, अनुशासित और समर्पित हो। गुरु की छाया में रहकर ही साधक वासना जैसे अग्निकुंड से सुरक्षित निकल सकता है। निष्कर्ष और अंतिम विचार। ये युद्ध तुम्हारा भी है मित्रों। ये कहानी आर्षियों, राजाओं या मुनियों की नहीं, ये आपकी भी है। आप भी एक चयनित आत्मा हो। आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक गंतव्य है। और हो सकता है आप भी आज किसी अदृश्य युद्ध में हो। पर याद रखना, वासना से लड़ना हार नहीं है। वासना से भागना कमजोरी है। वासना को पहचान कर, समझ कर, साधना के साथ उस पर विजय पाना ही शक्ति है। वासना एक प्राचीन शक्ति है और आत्मा एक दिव्य चिंगारी भी है। इस संघर्ष में कोई भी महान या तुच्छ नहीं होता। हर आत्मा को यह युद्ध लड़ना पड़ता है। इस बुक की मुख्य शिक्षा ये है कि वासना आत्मा की परीक्षा है। यह दिखाती है कि आप कहाँ हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। महान आत्माएं भी गिर सकती हैं, पर गिरने का अर्थ हार नहीं, यह पुनरुत्थान की प्रक्रिया हो सकती है। संयम ही सफलता की कुंजी है। मन और शरीर दोनों को साधना आवश्यक है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, उनके बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। साधना और भक्ति ही असली हथियार है। यही वह तलवारें हैं जो मन के राक्षसों को काट सकती हैं। ये कहानी केवल अर्षियों और राजाओं की नहीं है, ये हर उस आत्मा की है जो सत्य की ओर बढ़ रही है। वासना आएगी, मोह लुभाएगा, पर यदि आप सजग हैं तो आप जीत सकते हैं। इसलिए उठिए, जागिए और चल पड़िए अपने आत्मिक युद्ध के मैदान में, क्योंकि यही यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक की। जब ये ऑडियो समाप्त हो तो बस एक बात अपने मन में बैठा लेना, आप अकेले नहीं हैं। ये युद्ध आपका है और जीत भी आपकी हो सकती है। अगर आप जागरूक हैं, समर्पित हैं और तैयार हैं, तो वासना जैसी कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे अगली बार मिलता हूँ एक और दिलचस्प ऑडियो बुक के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और प्रक्रिया का आनंद लें।